हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हम कंटिन्यू सेशन हमारा चल रहा है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो ए मंकी इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री सडनली फॉलिंग डाउन टूवर्ड द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैपलर्स लॉ, जहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर की हम बात करें, जो हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका हो जाएगा। यानी कि जब भी एक मंकी सिटिंग होगा एक ब्रांच पे, वो डाउन की तरफ आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो इधर क्या आएगा, जो हमारे पास इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो कैपलर्स के 3 लॉ पे हैं जो प्लानिटरी मोशन पे डिस्कस किए गए हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बात करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपके पास हो जाएगा, जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए कौन सा फिनोमिना हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारे पास क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। जब हम उसको अर्थ की सरफेस से देखते हैं तो स्टार्स का डिफरेंट काफ़ी दूर होता है, और जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक जो लेयर होती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाती है। जब भी हम स्टार को देखते हैं वो हमें ट्विंकल करता हुआ किसकी वजह से दिखाई देता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपने इसका याद रखना है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो आपने भी ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली करते रहने हैं, साथ साथ में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड। चांदीपुर, कच्छ, मणिकरण या विजिंजम। तो इधर आपने बताना प्रोटोटाइप ऑफ वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड। तो जो अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का, वो इंडिया का कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, वो किया गया है हमारे पास विजिंजम, जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था वेव एनर्जी प्रोजेक्ट का। और ये इनिशिएट किया गया था 1983 में। और इसमें जो 150 किलोवाट जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती थी केरला में। और जो फर्स्ट वेव पावर प्लांट है वर्ल्ड का, वो वर्क करता था OWC टेक्नोलॉजी पे, ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम पे। ठीक है, तो ये आपने इस क्वेश्चन का याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका होगा। साउंड प्रोड्यूस बाय द वॉल्केनिक इरप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश साउंड। जो वॉल्केनिक इरप्शन से साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसकी एग्जाम्पल है, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास जो साउंड वेव्स, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, वो डिवाइड हैं हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरीज में, ऑडिबल एंड साउंड, इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो जो हमारे पास हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, जो हमारे पास क्या दिया गया है कि एक्सप्लोजन में जो किसका आता है हमारे पास, वॉल्केनिक इरप्शन का। तो वॉल्केनिक इरप्शन का हमारे पास इंफ्रासोनिक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डैश इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। वन साइड ऑफ मिरर इज वेल पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर साइड इज मिरर इज ओपेक। तो जो स्फेरिकल मिरर है 2 टाइप के, कनकेव तो कन्वेक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पोल इज द सेंटर। इन अ फर्स्ट क्लास लीवर डैश इज एट सेंटर, लोड, एफर्ट या फलक्रम। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। जो हमारे पास सिंपल मशीन है वो किस पे डिपेंड करती है, बीम आर ए ग्रिड रॉड पिवोटेड एट ए फिक्स्ड हिंज एंड इज यूज टू लिफ्ट अ लोड कॉल्ड अ लीवर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। जो हमारे पास फलक्रम होता है, ये एक फिक्स्ड हिंज होती है इन द लीवर, उसको बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा पास, लीवर। ठीक है, तो
इसको हम लीवर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो इसके साथ लगा होता है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सी, फल्क्रम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोलिसिस फोर्स। तो कोरोलिसिस फोर्स के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द एक्सिस, ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द मून, डिफरेंट हीटिंग ऑफ द ओशनिक वाटर, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो कोरोलिसिस फोर्स आपने बतानी है, जो ऑप्शन नंबर है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ कोरोलिसिस फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ए डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट इज नोन एज स्टेथोस्कोप, कूलम डिवाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस या इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसका सही आंसर आपने बताना है इस क्वेश्चन का, जो हमारा आ जाएगा। तो इधर आपको क्या दिया गया हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर, जो इलेक्ट्रोस्कोप है, यह साइंटिफिक टूल है जो डिटेक्ट करता था प्रेजेंस ऑफ बॉडीज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें यही पूछा गया है, कैरिंग टेस्ट, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू अ रीड करंट इन अ सर्किट टू कनेक्ट स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, स्मॉल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो ये वाला जो टू कन्वर्ट टू अ रीड करंट इन द सर्किट, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर है, इसको जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कनेक्ट करते हैं इसमें शंट, जो इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो शंट क्या हो जाती है हमारे पास, शंट रेजिस्टेंस एक बड़ी लो रेजिस्टेंस होती है। तो इसका सही आंसर स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल विद इट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड? पाइग्रोमीटर, नेफोस्कोप, नेफ्लोमीटर या वेंचुरीमीटर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेफ्रोस्कोप इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे जेके एसएसबी का हो, एसएससी का हो, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट आपके लिए रहने वाला है। तो अगर इनके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको इनकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सुबह 8 बजे इंग्लिश, शाम को 8 बजे जीएस का सेशन कंटिन्यूसली मैनर पे आपका चल रहा है। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।